साथियों नमस्कार। अगर आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी हैं, आपने परीक्षा दिया है या आपका कोई अपना परीक्षा दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे आप जरूर देखें। साथियों, जब भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा कराया है तो उसके समय को लेकर के लोगों के मन में शंका बनी रही है कि एग्जाम हुआ है तो रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कितने प्रतिशत होगा। और हमेशा की तरह से इस साल भी 2024 में कुछ इसी प्रकार हुआ कि एग्जाम तो समय से हुआ लेकिन मूल्यांकन में थोड़ा समय लग गया और 16 से लेकर 31 के बीच में मार्च महीने में आपका मूल्यांकन हो चुका है और अब आपकी फीडिंग भी लगभग पूरी हो चुकी है और इसी सप्ताह आपका रिजल्ट आने का वो डेट भी आपके सामने आ जा रहा है। आप अंत तक बने रहिए, हम बताएंगे आपको कि आपका परसेंटेज कितना रहेगा और आपने अगर एग्जाम दिया है तो आपका रिजल्ट भी बेहतर आने वाला है। साथियों, जब प्री बोर्ड हो रहा था तो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि प्री बोर्ड में ही आप इतना कुछ अच्छा कर दीजिए कि आपको फाइनल एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना हो। आखिर ये प्री बोर्ड एग्जाम कराने का वजह क्या है? आपका प्री बोर्ड एग्जाम इसलिए कराया जाता है ताकि आप एनुअल एग्जाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं, पूरी तरह से सुसंगठित हो जाएं, सारे प्रश्नों को क्रम में हल करें। नंबर चेंज कर सकते हैं, क्रम बदल सकते हैं, लेकिन उनको लिखने का तरीका एकदम साफ सुथरा और क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिससे जो कॉपी को इवेल्युएट करेंगे तो उस टीचर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर टीचर बार बार आपके क्वेश्चन पैटर्न, आंसर पैटर्न को देख करके परेशान होता है तो उससे क्या पता कि कहीं मूड में आए और 1-2 अंक कम हो जाए। अगर आपने सारे क्वेश्चन के आंसर सही ढंग से लिखे हैं और वर्ड लिमिट को फॉलो किया है। अब ये वर्ड लिमिट क्या होता है? जिन क्वेश्चन का आंसर आपको 20 to 25 वर्ड्स में देना है तो आप उसको कम नहीं कर सकते और ना ही 100 वर्ड्स कर सकते हैं, बढ़ा भी नहीं सकते। लेकिन जिन क्वेश्चन के आंसर आपको 50 वर्ड्स में लिखना है तो उसे भी फॉलो करना है और जिन क्वेश्चन के आंसर आपको 120 वर्ड्स और उससे एबव लिखना है उसे भी फॉलो करना है। तो इसलिए आपसे प्री बोर्ड में अपेक्षा की जाती है कि आप उसी समय प्री बोर्ड में ही पूरी ट्रेनिंग कर लेंगे और एनुअल का एग्जाम अच्छे से देंगे। जहां तक बात है बॉयज एंड गर्ल्स के रिजल्ट का, तो पिछले 10 साल से ऐसा ही होता आया है कि लड़कियां बाजी मार ले जाती हैं, उनके परसेंटेज बॉयज से अधिक होते हैं। इसके पीछे वजह है कि उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, वो नीट एंड क्लीन लिखते हैं और टीचर को ध्यान से सुनते हैं। बॉयज भी सुनते हैं लेकिन परसेंटेज कम है, इसीलिए आपके परसेंटेज कम आते हैं। और गर्ल्स अपने रिजल्ट को लेकर के अपनी पढ़ाई को रिजल्ट ओरिएंटेड रखती हैं, जबकि बॉयज ये देखते हैं कि कौन सा शॉर्टकट अपनाई जाए, क्या कर दिया जाए कि जल्दी से मार्क मिल जाए। ऐसा कुछ होता नहीं है। और गर्ल्स और बॉयज में गर्ल्स पढ़ाई को लेकर सीरियस रहती हैं तो उनके मार्क्स ज्यादा आते हैं, जबकि मैं देखता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बॉयज ही टॉप किए हैं। तो आपके मार्क्स कम होने की वजह आपकी लेखनी, आपकी हैंडराइटिंग, आपका इरेगुलर प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश का ही एग्जाम दे रहे हैं तो इंग्लिश में ऐसे आप पूरे साल में कितना लिखते हैं? एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है या कोई आर्टिकल लिखना है या कोई किसी प्रकार का रिपोर्ट तैयार करना है तो आप पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी लिख पाएंगे। अदरवाइज आप सारे क्वेश्चन के आंसर तो दे देंगे लेकिन ये जो राइटिंग सेक्शन है उसमें मार्क्स आपको नहीं मिलेगा और इसीलिए आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आपके मार्क्स जो भी आने वाले हैं, जैसा भी आपने लिखा है, इस साल पिछले 2021, 22, 23 से बेहतर रिजल्ट बनने जा रहा है। और आप दिल थाम के रखिए, अच्छी किताबों को पढ़िए, जैसे शानदार टॉप 25 एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़िए, या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पढ़िए, या फिर महात्मा गांधी को पढ़िए। अच्छी किताबें पढ़िए, जैसे रिजल्ट आता है पूरे ताकत के साथ नए क्लास में एडमिशन लीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। आपका रिजल्ट 10 अप्रैल से लेकर और 20 अप्रैल के बीच में निर्धारित है आना। हो सकता है कि 15 या 16 में आ जाए, अभी सरकार ने नोटिफिकेशन नहीं दिया है, सरकार की ओर से नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत जोरों शोरों से आपका मार्क फीडिंग हो रहा है क्योंकि उसके बाद चुनाव है। 19 तारीख से लोकसभा का चुनाव शुरू हो रहा है, इसलिए उम्मीद है कि आपका रिजल्ट 19 तारीख से पहले आ जाएगा
आप वजह समझ लिए होंगे। और एक बार फिर से आपको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना बेस्ट दीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।